नमस्ते, सहिष्णु का प्रणाम। आज सहिष्णु संवाद में एक बड़ी ही प्यारी भावनात्मक रचना लेकर आया हूँ, जिसको जब मैं लिख रहा था तो इसके बैकग्राउंड में जो भाव था वो उन माता पिता के लिए भाव था ये, जो माता पिता बड़ी कठिनता से, बड़ी ही मुश्किल से अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, अपनी संतान को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। संतान को पोषित करना, पढ़ाना लिखाना, उन्हें योग्य बनाना अपने आप में एक बड़ा ही कठिन तप है। और हर उस माता पिता को सहिष्णु का प्रणाम है जो अपने बच्चों को इस तरह से संस्कारित, शिक्षित और योग्य बनाने में अपना जी जान लगा देते हैं। और मैं चाहूँगा कि हर माता पिता प्रेरित हो कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षित करे, और भले ही वो प्याज रोटी खा लें पर अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाएं जरूर। तो ये तो जो भाव मुझे उस रचना को, जब मैं डायरी ओपन कर रहा था तो डायरी में पन्ने पलट रहा था, तो जब वो रचना मुझे दिखी तो मुझे लगा कि आज इस रचना को मैं ज़रूर आप सबके सामने रखूँगा। और रचना सुनने के बाद आपको कैसा लगा, अगर अच्छी लगती है तो आप जो है इसको शेयर करें अपने संबंधियों को, मित्रों को, और साथ ही साथ सहिष्णु का, कृष्णकांत दुबे सहिष्णु, ये चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, संबंधियों को भी प्रेरित करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। अक्सर वे औलादें महान हुआ करती हैं। आपके वर्तमान प्राइम मिनिस्टर भी इसी दौर से गुजरे हैं, और आज देखिए उनका मुकाम और उनकी हस्ती। अक्सर वे औलादें महान हुआ करती हैं। अक्सर वे औलादें महान हुआ करती हैं जिनके माँ बाप ने गुर्बत में जिंदगी और मुसीबत में घर गृहस्थी चलाई हुआ करती है। संस्कार, स्वाभिमान बुनियाद हुआ करती है। संस्कार, स्वाभिमान बुनियाद हुआ करती है उनके चरित्र की। वक्त चाहे कितना भी लग जाए, जमाने में हैसियत बनाने में हौसले हरदम उनके बुलंद हुआ करते हैं। ऐसी ही एक ढोर सहिष्णु है। सहिष्णु के नाम से ही मैं लिखता हूँ और सभी लोग मुझे प्यार से सहिष्णु ही बुलाते हैं। और ढोर शब्द मेरी माँ ने दिया है। मेरी माँ जी मुझे प्यार से ढोर बुलाती थी, सहिष्णु ढोर। अब उसके पीछे क्या उनका प्रेम था वो मैंने कभी पूछा नहीं, पर मुझे अच्छा लगता था, वो ढोर कहती थी। तो मैंने जो है इसमें जब रचना लिख रहा था तो इसमें इसको शामिल कर दिया। तो सुनिए इसको कि वक्त चाहे कितना भी लग जाए, जमाने में हैसियत बनाने में हौसले हरदम उनके बुलंद हुआ करते हैं। ऐसे ही एक ढोर सहिष्णु है। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पर ये अपनी जिद पर डटे हैं। भरोसा है इनको पूर्वजों की तपस्या पर, तभी तो डटे हैं ढोर सहिष्णु अपने हिस्से की तपस्या को करने में। पिता की तमन्ना और माँ की हस्ती को अपने में अभिव्यक्त करने में। पिता की तमन्ना और माँ की हस्ती को अपने में अभिव्यक्त करने में, अपने में अभिव्यक्त करने में। आमीन आमीन आमीन। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। तो इस तरह से जो है ये रचना आपके सामने मैंने इस रचना का पाठन किया, और आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मुझे बड़ी प्रेरणा मिलेगी और मैं बड़े उत्साह से अपनी ऐसी रचनाओं को रखता जाऊंगा। और करीब 17-18 वर्षों में मैंने
1100 के करीब रचनाएं लिखी हैं और 250-300 के आसपास आर्टिकल्स लिखे हैं, कुछ कहानियाँ लिखी हैं जो मैंने अभी तक प्रकाशित नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि पुस्तक जब प्रकाशित होगी तब होगी। अभी अपने चैनल को मैंने इस माध्यम बनाया है अपनी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपको इन रचनाओं में जो भी प्रेरणा मिले उनको इम्बाइब करें, आत्मसात करें। और ये अधिकतर मेरी जो रचनाएं हैं ये एक आध्यात्मिक दशा में होते हुए, मेडिटेटिव स्टेट में होते हुए मैंने लिखी, तो ज़रूर आपको भी इनसे प्रेरणा मिलेगी, बड़ी गहरी प्रेरणा मिलेगी। आप पूरी संवेदना से और पूरी सजगता से होशपूर्वक जब शब्दों को सुनेंगे, रचना को पूरी समग्रता में सुनेंगे, तो मुझे आशा है ज़रूर आप भी प्रेरित होंगे, जैसे कि मैं होता हूँ। और मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है जब मैं किसी एहसास से गुजरता हूँ, किसी बोध से गुजरता हूँ, कोई रचना लिखता हूँ, कोई आर्टिकल लिखता हूँ, कोई कहानी लिखता हूँ, किसी काव्य पाठ के कार्यक्रम में जाता हूँ, सहिष्णु मेडिटेशन कराता हूँ। ये सारी मेरी प्रेरणा के कारण है। विद्यार्थियों को पढ़ाता भी हूँ। तो ये सारा कुछ मैं सब परमात्मा की कृपा से, जीवन की अनुकंपा से करता रहता हूँ। और अब ये नया भी शुरू कर दिया है कि मैं यूट्यूब पर चैनल पर प्रतिदिन, मेरा संकल्प तो मैं नहीं ले रहा हूँ, पर प्रतिदिन ये प्रयास रहेगा कि कम से कम एक वीडियो आप तक पहुँचे। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सबका दिन मंगलमय हो। हैव अ गुड डे। नमस्ते।